अस्सलामुअलैकुम। क्या आपको मालूम है एक ऐसी दवा भी मौजूद है जो ना सिर्फ बंद शरीयानों को खोलती है बल्कि मर्दाना कमजोरी जैसे हसास मसले में भी हैरान को नताइज देती है। लेकिन अगर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये फायदे की बजाय नुकसान भी दे सकती है। आज हम बात कर रहे हैं अल्प्रास्टाडेल की। ये एक ऐसी ताकतवर दवा है जिसके बारे में हर मर्द को जानना चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत काम की है, वीडियो को एंड तक देखें और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दवा आखिर करती क्या है? ये दवा दरअसल एक खास केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन E1 की तरह काम करती है जो जिस्म में कुदरती तौर पर भी पाया जाता है। ये केमिकल खून की नालियों को खोलता है, खून को स्मूथ तरीके से बहने देता है और जहां जरूरत हो वहां ज्यादा खून पहुंचाता है। इसी वजह से इसका असर इतना पावरफुल होता है कि जब जिस्म के किसी भी हिस्से में खून की कमी हो तो ये दवा वहां ब्लड फ्लो को बढ़ाकर इस हिस्से की कारकर्दगी बेहतर बनाती है। मसलन दिल और शरीयानों के मसाइल, टांगों में खून की कमी या मर्दाना कमजोरी। अब मर्दाना कमजोरी क्या है? मर्दाना कमजोरी सिर्फ एक मसला नहीं बल्कि ये एक ऐसा मामला है जो इंसान के इत्मीनान, शादीशुदा जिंदगी और ज़हनी सुकून को भी मुतासर करता है। असल मसला कहाँ होता है? बहुत से लोग समझते हैं कि ये सिर्फ कमजोरी या थकन की वजह से होता है, लेकिन हकीकत में अक्सर केसेस में मसला खून की रवानगी यानी ब्लड फ्लो का ही होता है। जब जिस्म के इस मखसूस हिस्से में खून सही मिकदार में नहीं पहुंचता तो इरेक्शन बनती ही नहीं, या बनती है तो बरकरार नहीं रहती। ये दवा यहाँ कैसे काम करती है? ये दवा इस हिस्से की खून की नालियों को खोल देती है और अंदर मौजूद मसल्स को रिलैक्स कर देती है। जैसे ही नालियां खुलती हैं, इसमें खून तेजी से भरने लगता है, प्रेशर बनता है और एक मजबूत इरेक्शन हासिल होती है। असल कमाल कहाँ है? ये दवा सिर्फ वक्ती असर नहीं देती बल्कि डायरेक्ट उसी जगह पर काम करती है यहाँ मसला होता है। यानी ये दिमाग या हार्मोन्स के जरिए नहीं बल्कि सीधा ब्लड फ्लो को बेहतर बनाकर असर दिखाती है। इसीलिए जिन लोगों में दूसरी अदवायात काम नहीं करती उनमें भी ये दवा अक्सर मौसर साबित होती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस दवा का असर कितनी देर में होता है। ज्यादातर केसेस में 5 से 15 मिनट के अंदर असर शुरू हो जाता है और 30 मिनट से 1 घंटे तक इरेक्शन बरकरार रह सकती है। ये फर्द के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन एक अहम बात, ये कोई आम सप्लीमेंट या देसी नुस्खा नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट है। अगर गलत तरीके से या ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो लंबी और तकलीफदेह इरेक्शन बरकरार रह सकती है, दर्द हो सकता है या मुस्तकिल नुकसान भी हो सकता है। तो सादा अल्फाज में समझें, अगर मर्दाना कमजोरी पुअर ब्लड फ्लो की वजह से है तो ये दवा इस मसले को जड़ से टारगेट करती है और इसीलिए ये बहुत से केसेस में गेम चेंजर साबित होती है। दोस्तों, उसके अलावा ये कुछ बच्चों में पैदाइश के बाद दिल की एक खास नाली बंद नहीं होती जिसे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं, तो ये बच्चों की इस खतरनाक बीमारी में भी इस्तेमाल होती है। ये मसला अगर बरकरार रहे तो दिल और फेफड़ों पर शदीद दबाव डाल सकता है। ऐसे नाजुक हालात में डॉक्टर्स यही दवा इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे की जान बचाई जा सके। उसके अलावा इसका इस्तेमाल तंग शरीयानों को खोलने में भी करवाया जाता है। अगर आपके जिस्म की शरीयानें तंग हो जाएं तो खून सही तरीके से नहीं पहुंचता, जिससे टांगों में दर्द होता है, कमजोरी होती है और थकन बढ़ जाती है। ऐसी हालत को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहते हैं और यहाँ अल्प्रास्टाडेल शरीयानों को खोलकर खून की सप्लाई बेहतर बनाती है। दोस्तों, इसकी एहतियाती तदाबीर में अगर आपको दिल की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, जिगर या गुर्दों का मसला है या खून से मुतल्लक कोई बीमारी है तो ये दवा आपके लिए खतरनाक हो सकती है। अब बात कर लें इसके मुमकिन साइड इफेक्ट की, तो इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है या खून बह सकता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, सीने में दर्द हो सकता है और बाज केसेस में संगीन पेचीदगियां भी पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, अब इसके तरीका इस्तेमाल की बात कर लें। ये दवा आम पेन किलर या विटामिन की तरह नहीं है बल्कि एक टारगेटेड ट्रीटमेंट है, यानी उसे खास तरीके और खास जगह पर ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका सबसे मौसर तरीका इंजेक्शन है। ये तरीका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और आम तौर पर डॉक्टर खुद सिखाते हैं कि कैसे लगाना चाहिए।
इसमें दवा को बहुत बारीक सुई के जरिए जिस्म के मखसूस हिस्से में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही दवा अंदर जाती है, खून की नालियां फौरन खुलती हैं, ब्लड फ्लो तेजी से बढ़ता है और चंद मिनट में इरेक्शन हासिल हो जाती है और 5 से 15 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखें, गलत जगह या गलत मिकदार में इंजेक्शन लगाना खतरनाक हो सकता है। इसके इस्तेमाल का दूसरा तरीका टॉपिकल क्रीम या जेल है। कुछ केसेस में ये दवा क्रीम या जेल की शक्ल में भी इस्तेमाल होती है। इसे बाहर से मखसूस हिस्से पर लगाया जाता है, जहां ये जिल्द के जरिए जज़ब होकर असर दिखाती है। इस्तेमाल आसान होता है, सुई की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन असर इंजेक्शन के मुकाबले में थोड़ा कम या सुस्त हो सकता है। दोस्तों, इसकी फाइनल एडवाइस जरूर सुन लें। उसे रोजाना या बार बार खुद से इस्तेमाल ना करें, डोज खुद से इंक्रीज ना करें, किसी और की दवा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये आम गोली क्यों नहीं है? ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये बस एक सेक्स मेडिसिन है, लेकिन हकीकत में ये एक पावरफुल वैस्कुलर ड्रग है जो बराह रास्त खून की नालियों पर असरअंदाज होती है। इसलिए डॉक्टर की हिदायत के बगैर इसे इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा कोई सवाल हो तो कमेंट में आप अपनी राय का इजहार करें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप अपनी सेहत के बारे में संजीदा हैं तो ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।